भविष्य में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खेतों में काम करते दिख जाएंगे, जैसे ओनोक्स का ये छोटा मॉडल। एग्री टेक्निका व्यापार मेले में ये जर्मन कंपनी अपना बैटरी एक्सचेंज सिस्टम प्रदर्शित कर रही है। नई तकनीकों के बावजूद ओनोक्स को ई मोबिलिटी के सबसे बड़े खिलाड़ी चीन के सस्ते मॉडलों से कड़ा मुकाबला करना ही होगा। दुनिया भर से कई कॉन्सेप्ट यहाँ आए हैं और हम खेत में काम के तौर तरीकों पर ध्यान लगाकर खुद और क्या बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, इसकी कोशिश करते हैं। एग्री टेक्निका 2025 के खास आकर्षणों में से एक ड्रोन है। सभी तरह और सभी आकारों के ड्रोन, जैसे इनमें से एक मुश्किल जगहों पर खरपतवार नाशक स्प्रे करता है। अन्य आकर्षण हैं स्वचालित वाहन। इनकी कीमत 5,000 यूरो से शुरू होकर 2 लाख यूरो तक जाती है। ये सिंचाई कर सकते हैं, खाद डाल सकते हैं और लेजर के जरिए खरपतवार नष्ट कर सकते हैं। एआई की मदद से खरपतवार और फसलों में भेद करना आसान है, लेकिन नई तकनीकें हर किसी के लिए नहीं हैं। युवा पीढ़ी ज्यादा उत्साही है, वे एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पुरानी पीढ़ी अभी भी थोड़ी सतर्क है, लेकिन अगर आप लेजर वीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एआई का इस्तेमाल करना बिल्कुल जरूरी है। कृषि क्षेत्र में तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है। कुछ कंपनियां खेतों के लिए ऐसे सिस्टम बेचती हैं जो सिंचाई, खाद और बुआई के लिए मौसम का सटीक पूर्वानुमान देते हैं। लेकिन पहले किसानों को नई तकनीक को जानना समझना होगा। हम किसानों की अपनी खेती में धीरे धीरे ज्यादा तकनीकें अपनाने में सहायता करते हैं, लेकिन आमतौर पर इस तरह के काम में शुरुआती कदम मुश्किल होते हैं। पायलट प्रोजेक्ट अक्सर मददगार होते हैं। कुछ कंपनियां ऐसे लोगों को खोज रही हैं जो सीमित अवधि के लिए नई ऑटोनोमस मशीनरी को किराए पर लेने के लिए तैयार हों। ट्रैक्टर मिलने के मात्र 1 हफ्ते में कृषि ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगी। आप इनसे तुरंत काम शुरू नहीं करते। हम किसानों को कुछ महीनों से लेकर 1 साल के भीतर पारंपरिक कृषि से स्वचालित कृषि में बदलाव करना सीखने का अवसर देना चाहते हैं। कई किसान इनोवेटिव मशीनों और सिस्टम की महंगी लागत से भी बचते हैं। आज बहुत सारे उत्पाद हैं और कईयों में भारी निवेश चाहिए। अभी ये नहीं पता है आखिरकार लागत वसूल हो भी पाएगी या नहीं, लेकिन कुछ सस्ते उत्पाद भी हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है। तो मैं किसानों को सलाह देता हूं कि वो कुछ सस्ता लेकर शुरू करें और देखें कि सब कैसा रहता है। फिर भी डिजिटलीकरण और ऑटोमेशन कई खेतों के लिए एक समस्या का समाधान कर सकता है, जो है युवाओं की कमी। कंपनियां उम्मीद कर रही हैं कि वीडियो गेम और रोबोट जैसी तकनीकें शायद खेती में ज्यादा रुचि पैदा कर पाएं।